हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विनोद टेक्नो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब होने जा रहा है बंद। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए और ये कब तक हो जाएगा बंद। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए दोस्तों, विंडोज 7 हो रहा है बंद। क्या काम नहीं करेगा आपका लैपटॉप? जानिए हर सवाल का जवाब। तो दोस्तों, विंडोज 7 हो रहा है बंद। दोस्तों, देखते हैं, यदि आपके पास भी ऐसा कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है जो विंडोज 7 पर काम कर रहा है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि दुनिया का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 अब बंद हो रहा है। 14 नवंबर 2020 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 को किसी प्रकार का कोई अपडेट या सपोर्ट नहीं देगी। बता दें कि विंडोज 7 साल 2019 में लॉन्च हुआ था। विंडोज 7 को बंद करने की जानकारी के साथ ही कंपनी अपने यूजर्स को अपग्रेड करने के लिए नोटिफिकेशन भी दे रही है। तो आइए जानते हैं विंडोज 10 में अपग्रेड करने का तरीका और विंडोज 7 के बंद होने से जुड़े सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, पहला सवाल जो आपके मन में उठेगा वो ये होगा, क्या 14 नवंबर 2020 के बाद विंडोज 7 कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे? तो दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही कंपनी विंडोज 7 को सपोर्ट देना बंद कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद विंडोज 7 वाले कंप्यूटर बेकार हो जाएंगे। विंडोज 7 वाले कंप्यूटर काम करते रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी 2020 के बाद आपको कंप्यूटर को किसी सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा। ऐसे में आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैकर के निशाने पर आ जाएगा। आपकी निजी जानकारियों के चोरी या हैक होने का खतरा रहेगा। जनवरी 2020 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 पर काम करने वाले किसी भी कंप्यूटर को टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं देगा। और तो दोस्तों, दूसरा सवाल आपके मन में आता है वो यह है, दुनिया भर के 80 करोड़ से अधिक कंप्यूटर को करना होगा अपडेट। अंग्रेजी वेबसाइट द वर्ज ने इसी साल मार्च में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पूरी दुनिया में इस वक्त विंडोज 10 के साथ 80 करोड़ से कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी लोगों को अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना होगा। ऐसे में यदि आपके सिस्टम में भी विंडोज 7 है तो आपके पास अब अपग्रेड ही विकल्प बचा है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप विंडोज 7 से विंडोज 10 में जाना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज होनी चाहिए। इसके अलावा विंडोज 10 के अपग्रेड के लिए कौन से प्रोसेसर की ज़रूरत होगी। विंडोज 10 के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों, विंडोज 10 में अपग्रेड करने के लिए आपके मौजूदा कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूदा प्रोसेसर की स्पीड कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2 GB रैम और 32 GB हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड करने से पहले आपके लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फाइल का बैकअप ले लें। विंडोज 8.1 या विंडोज 10 में किसे चुनना चाहिए? वास्तव में देखा जाए तो विंडोज 10 में जाना ही फायदे का सौदा होगा। हालांकि आप विंडोज 8.1 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 जनवरी 2023 के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 को भी सपोर्ट देना बंद कर देगी। ऐसे में आपको फिर से अपडेट करना होगा। विंडोज 10 के भी कई सारे वर्जन हैं, लेकिन यदि आप आम इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम विंडोज होम से भी चल जाएगा। वहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप विंडोज 10 प्रो भी ले सकते हैं। इसमें कई सारे फीचर्स मिलेंगे कि आप फ्री में कर सकते हैं विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड। जब विंडोज 10 लॉन्च हुआ था तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विंडोज 7 के यूजर फ्री में विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा 29 जुलाई 2016 तक ही थी, क्योंकि यह एक प्रमोशनल ऑफर था। ऐसे में अब आपको विंडोज 7 को अपग्रेड करने के लिए पैसे देने होंगे। विंडोज 10 होम की कीमत 9,299 रुपये लाइसेंस की वैधता के लिए कंप्यूटर के लिए ही होगी। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी
खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, जब तक के लिए बाय।